बीजेपी क्या कर रही है, उसका क्या कहना है कास्ट सेंसस पे? स्ट्रेट लाइन बताइए सर। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बताऊंगा अंजना जी, इस डिबेट से मैं भागूंगा नहीं। महत्वपूर्ण डिबेट है, इसलिए मैंने बार बार कहा। आज पहली बार आप देख रहे हैं कोई तूतू मैं नहीं, कोई तिवारी जी के साथ तूतू मैं नहीं, क्योंकि ये चर्चा का विषय है, इस पे सघन चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि लोग इस विषय को ध्यान से देख रहे हैं। देखिए, जहां तक बीजेपी का संबंध है, मैंने आपको पहले भी कहा कि कभी भी अधकचरा ज्ञान नहीं होना चाहिए। पूरा विषय समझने के पश्चात, पूरे विषय को तत्वावधान में लेने के पश्चात उपवर्गीकरण, श्रेणीकरण, त्रुटियों का निर्मूलन, ये सारा विषय रोहिणी आयोग का है। आयोग की रिपोर्ट अभी आई नहीं है, प्रवक्ता उससे पहले बोलना शुरू कर दे। कैसे बोले आप बताइए? सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन चल रहा है, प्रधानमंत्री जी ने आज सुनवाई की है, प्रधानमंत्री जी और सरकार इस पे जरूर अपने विषय को रखेंगे। उनसे पहले हम कैसे इस विषय पे बोलना शुरू कर दें? और जब तक, आप खुद तिवारी जी से पूछिए, जब तक उप श्रेणीकरण नहीं होता है, कितनी जातियां हैं इसकी लिस्ट नहीं बन जाती है, कौन उस आप देखिए, हर जाति के उपवर्ग होते हैं, ये सारा वर्ग निकल कर नहीं आता है। हम इस पर कमिटमेंट किस प्रकार से पहले से कर दें, इसको जरा आप एक चर्चा के रूप में और एक टेक्निकल रूप में प्लीज करके देखें। ठीक है, राजीव राय जी आपके पास अब मैं आती हूं, जरा बताइएगा अजय आलोक जो कि वो दिखाएगा। राजीव राय जी, क्या ये जातिवाद में और समाज को धकेलने के बराबर नहीं होगा? वरना आप बताइए ना, क्या जस्टिफिकेशन है? यही कहा जा रहा है ना कि उनकी संख्या कहीं ज्यादा हो चुकी है पहले से ओबीसी की, तो उसी अनुपात में फिर उन्हें रिजर्वेशन नौकरियों में, कॉलेजेस में, हर जगह मिले। तो फिर उसी के लिए अगर आप कर रहे हैं तो मतलब ये जा कहां रहे हैं हम? किस तरफ जाएंगे इससे? इतने सालों से तो ये आरक्षण चला रहा है कि आज पंक्ति में जो आखिरी व्यक्ति है उसको फायदा हो रहा है। अंजना जी, सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि दोहरापन क्यों? प्रधानमंत्री जी जब खड़ा होकर बोलते हैं कि मैं बैकवर्ड हूं, इसलिए मेरे साथ भेदभाव हुआ, तो देश को जानने का हक नहीं है क्या कि इस देश में बैकवर्ड कौन कौन है और कितने हैं? इस पैनल पर जितने लोग बैठे हैं, प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार या कोई भी सरकार हो, कानून बना देती है कि कोई SC ST का अगर आपके खिलाफ शिकायत कर दिया तो जमानत भी नहीं होगी, तुरंत आपकी गिरफ्तारी होगी, तो जात पक्ष कर कानून बना देते हैं। प्रधानमंत्री जात का रोना रोते हैं, पार्लियामेंट में मंत्रियों का जात का गिनवाते हैं, और देश अगर जानना चाहे कि किस जात का कितने लोग, मैं भी जानना चाहता हूँ, मुझे भी उत्सुकता है। अरे आपकी उत्सुकता के लिए समाज को धकेल दे जातिवाद में? आपकी उत्सुकता के लिए, उत्सुकता के लिए आप कास्ट सेंसस चाहते हैं कि हर नागरिक से जाकर लोग पूछे जात बताओ? आपने प्रधानमंत्री से सवाल पूछा, कि अब देश का कोई प्रधानमंत्री अपने को पिछड़ा वर्ग का, आप भी तो कुछ कर लीजिए ना, विपक्ष है इस देश में, तथाकथित, पूछिए ना। और आप नहीं बताते हैं क्या? आप नहीं बताते हैं क्या? तमाम राजनीतिक पार्टियों ने जाति को गिरवी बना के रखा है, सियासत का जरिया बना कर रखा है। सवाल करती है, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, खूब सवाल करते हैं और आपको सर्टिफिकेट ना देने की ना लेने की जरूरत है। बहस में बैठना है तो आप सवाल का जवाब दीजिए, और अगर सवाल पूछने में आए हैं तो आप चले जाइए कहीं और। अगले मेहमान को दिखाइए। अजय आलोक, सवाल के जवाब में अगर आप आपके पास आते सवाल, अजय आलोक, तेजस्वी यादव के साथ आप पहुंच गए प्रधानमंत्री के सामने ये कहने के लिए कि जातिगत जनगणना हो, लेकिन ये बताइए कि यही जाति और इसी जाति के आधार पर तो चुनाव दर चुनाव EBC, मतलब तरह तरह से हर पार्टी ने अपना अपना वोट बैंक बना रखा है, और उसी को आगे ले जाने के लिए आप समाज को धकेलना चाहते हैं। कहा तो कास्टलेस सोसाइटी, अब तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता जो पार्टी लाइन सबकी आ रही है। अजय आलोक जी, देखिए अंजना जी, शुरू से इस डिबेट को, जातिगत जनगणना के डिबेट को, आपने माफ कीजिएगा और बाकी पैनलिस्ट इसको सिर्फ OBC मुद्दे पे केंद्रित कर रहे हैं, जो कि ये कहीं से न्यायोचित नहीं है। जातिगत जनगणना मतलब सिर्फ OBC की जनगणना नहीं, जातिगत जनगणना मतलब एक एक जाति की, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे ST हो, चाहे SC हो, चाहे वो माइनॉरिटीज हो, हर एक की जनगणना से मतलब है। क्यों होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए?